तुम उनको छोड़ दोगी तो बहुत मजबूत बन जाएंगे। अरे तुम्हें पता है उनके साथ क्या हो रहा है घर पे? अभी उनकी सगाई घर पर शुरू हो रही है। सासू माँ उनकी दूसरी शादी की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हो भी रहा है तो हम क्या करें? ये उनके घर का मामला है। ये लीजिए, हमारा बिस्सू भी तैयार होके आ गया है। आजा बेटा, आ यहाँ बैठ जा। अब बैठो है। पंडित जी, देखिए जोड़ा बैठ भी गया। आप तो शुरू कर दीजिए हैं। अरे रेवती जी, अभी मुहूर्त में थोड़ा टाइम है। बिटिया जरा गंगा जल लेके आइए। थोड़ा का बहुत मिलेगा, बाकी एक बारी में कह दीजिए कि क्या चाहिए है? सिस्टर तुम्हें क्या लगता है तुम उनसे दूर होके उनसे उनकी कमजोरी दूर कर रही हो? अरे वहाँ सासू मैया ना वैसे ही दूसरी कमजोरी लाने की तैयारी कर रही है। अरे देवर जी तुम्हारा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाए, किसी और का आना कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? उनमें थोड़ा बहुत सुधार आया है ना सृष्टि, वो भी चला जाएगा, बता रहे हैं तुम्हें। देखो सृष्टि, हमारा काम था तुम्हें बताना, तो हम बता दिए। आगे क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक तुम ही हो जो देवर जी की जिंदगी ना बचा सकती हो। दिव्या कहाँ जा रही है बिटिया? दादी ये काम कर, अपने बाबूजी को फोन लगा, हम उसे बताते कि ये घर में क्या लीला चल रही है। दादी फोन कहाँ से लगाएं? माँ इतनी चालाक है ना कि हम सबके फोन उन्होंने अपने पास रख लिए। इसका मतलब वो जानती है कि वो जो कुछ भी कर रही है ना गलत कर रही है। अब पंडित जी तनिक को जल्दी कीजिए, वो कहा है क्या मुहूर्त में ना देरी नहीं ना होना चाहिए है। अरे चौहान साहब, आइए आइए पधारिए। बताइए भौजी, मुहूर्त? अरे मुहूर्त खुद ही चल के आ गए। नहीं तो बहुत बढ़िया बात है। इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? देवर जी एकदम ही सही कह रहे हैं आप। चौहान जी खुद ही मुहूर्त बनकर आए, अब तो जल्दी कर दीजिए हैं। हाँ हाँ बस हो ही गया। मिल गया प्रसाद। अब क्या करूं भगवान, काम तो काम है। आज आप हमारी सृष्टि जी बनी है ना? हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। बेटा सृष्टि जी नहीं बनी है, शांति है। कहा है बिस्सू को ना थोड़ा नाम याद नहीं रहता इसलिए। तुम्हारे पास काका खिलौना है? गुड्डा गुड्डिया है क्या तुम्हारे घर पे? हम कोई बच्चे थोड़ी है जो गुड्डा गुड्डी से खेलेंगे। अब है ना हम बड़े हो चुके हैं, हमें ना मशीनें बनाते हैं। अम्मा बेटा सुनो, जब भी आके आओगी ना तो गुड्डा गुड़िया दे देंगे। दूल्हा के साथ दिन भर खेलते रहना, ठीक है? अभी ठीक से बैठो। हैं? ठीक है, ऐसा बात है तो हम अपने घर से बहुत सारा गुड्डा गुड़िया ले आएंगे। वो कहा है ना कि लड़की जब ब्याह के आती है ना ससुरा, तो हम लोग गुड्डा गुड़िया देते हैं उसको। हमारे यहाँ का रस्म है। ये कौन रस्म है? अच्छा, बहुत बढ़िया रस्म है बहन जी। माँ इन सब बातों में काहे टाइम खराब किया जा रहा है? पंडित जी को कहिए ना कि जल्दी से विधि पूरा कीजिए ताकि हमारी पत्नी जल्दी से घर आ पाए। बिस्सू जी तो अभी से एकदम ही उतावले हो रहे अपने पत्नी के मिलने के वास्ते। लड़का लोग है ना वो ऐसा ही होते हैं। पंडित जी चलिए हैं। बाकी हमसे जो बन पड़ेगा ना वो तो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तुम क्या कर सकती हो तुम्हारी मर्जी।
हाथ में पुष्प ले लीजिए, गणेश अंबिका का ध्यान करिएगा। लड़की के पिता आप आइए, वर का तिलक करें और वर को जो भी भेंट देना है उन्हें भेंट दें। बस ये सब जल्दी से निपट जाए तो हम गंगा नहा लें। हम अभे आते हैं। वो वकील बाबू आया है ना, ये जमींदार होना भी बहुत बड़ा गुनाह है, काहे कि वकीलों से फुर्सत ही नहीं मिल पाता है। पंडित जी आप जो है वो जारी रखिए, हम आते हैं। अरे वकील बाबू यहाँ आइए हैं, वो क्या है वहाँ पूजा चल रहा है तो। लगता है रेवती जी यहाँ पे वीचू की सगाई चल रही है। अगर ये बात सच है तो हमारी तरफ से बधाई स्वीकार कीजिए। हम तलाक का कागज लेकर आते हैं, तुम यहीं बैठो। ठीक है। मिठाई खाकर जाना है और सिस्टर से कह देना कि अब बिसु जो है ना उसका भरोसा पर नहीं है, समझे? सृष्टि ये सुन के और भी खुश हो जाएगी। दरअसल हम दोनों कब से यही चाह रहे थे कि जितनी जल्दी सृष्टि इस घर से आजाद हो उतना अच्छा। मेरा मतलब है सृष्टि ऐसा चाह रही थी। तुम्हारा मतलब से हमको कोनो मतलब नहीं है, समझे? अब बैठो। बैठेंगे तो हम हैं ही, आखिरकार ये सगाई मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो है। क्या हुआ है? सब ठीक से चल रहा ना? अब लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। खड़े हो जाइए। नहीं, पहले हम देनाएंगे सृष्टि जी को, हमारा मतलब शांति जी को। ये पागल लड़की क्या कर रही हो? पता नहीं है कैसे करना है। लाओ इधर हाथ दो। हम तो खेल रहे थे। रुक जाइए विशु जी। सृष्टि जी बनाइए ना आप हमको। माँ देखिए ना, आपका विधि इतना जल्दी काम कर गया। सृष्टि जी आ भी गई।
सृष्टि जी आप बाहर का ही खड़ी हैं, चलिए ना अंदर चलिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? विशु जी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे जिस इंसान को शादी के मायने नहीं पता, उसे धोखे में रखकर उसकी दूसरी शादी कैसे करवा सकती हैं आप? क्या मिलेगा आपको शादी से? तुमको क्या मिल रहा है? हमारे बेटा का सगाई में आकर तमाशा करके? तलाक हो चुका ना तुम्हारा बिसु के साथ? यहाँ क्या कर रही हो? देखो, ये हमारे घर का मामला है। हम हमारे बेटे के साथ चाहे जो करें, तुमसे क्या बदबल है? और हमसे तो मतलब है ना श्रीमती जी। बिसु हमारा भी बेटा है और हम मना किए थे ना आपको ये सब करने के लिए। आपने कहा था कि बिसु का तलाक नहीं हुआ है, इसलिए हम उसका दूसरा शादी नहीं कर सकते। ये कहा था ना आपने। ये है बिसु के तलाक का कागज और बिसु का दस्तखत भी है इस पर। अब ये दोनों जो है ना, कानूनी तौर पर तलाक हो गया है इनका। और अब हम बिसु का दूसरा ब्याह करवा सकते हैं, समझे आप? हाँ, अब हमारी सगाई तो इसलिए करवा रही थी ना कि सृष्टि जी वापस आ पाए। बाबा जी आपको यही उपाय बोले थे ना? बोलिए माँ। सृष्टि जी हम कोई दूसरी शादी नहीं कर रहे थे। प्लीज हमारी बात पर भरोसा कीजिए। हम शादी कर ही नहीं सकते सृष्टि जी वो तो माँ हमको बोली थी कि हम सगाई कर लेंगे तो आप घर वापस आ जाएंगी। और हम किसी तलाक के कागज पर दस्तखत भी नहीं किए। हमारा विश्वास कीजिए सृष्टि जी। रिजवान जी, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो हमें बताया था कि शादी टूट चुकी है। हम इसी भरोसे पे अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे। हम संस्कारी लोग हैं, हमें नहीं मालूम था कि आपके घर का रिश्ता ऐसे लड़कियों के साथ है। अरे ओ चौहान, क्या अपने आप को पृथ्वीराज चौहान समझने का भूल कर रहे हो? तुम्हारी पूरी फैमिली का चिट्ठा जानते हैं हम। अपनी बेटी की बीमारी छुपा के हमारे देवर जी के साथ मरने की कोशिश कर रहे हो और हमारे अंदर कमी निकाल रहे हो तुम। हाँ, हमारे घर की औरत ऐसे मर्द के सामने जबान नहीं चलाती है। तो तुम ना हमें थोड़ी देर के लिए मर्द समझ लो और अपनी जबान हमारे आगे मत चलाओ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे, हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि तुम्हें यहाँ का रास्ता वो मुखियाइन ने बताया ना। क्योंकि असल में कहा है ना, वो मुखियाइन को हमारी सासू मैया से ना बदला लेना था। तुम सब
तो ना उनके लिए सिर्फ मोहरा हो, समझे? चलो यहाँ से, बहुत बेइज्जती हो गई। चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ये पूछा अपना पत्नी से। इस सृष्टि को यहाँ ले आई, हमारा सारा किया कराया पर पानी फेर दिया। अरे इतना बड़ा घर से रिश्ता आया था बिस्सू के लिए, लेकिन आपको हर सही काम करने वाला गलत क्यों लगता है? रागिनी की वजह से आपका बेटा एक ऐसे रिश्ते से बचा है जिसमें उसे सिर्फ तकलीफ मिलने वाली थी। आपको इसे शुक्रिया कहना चाहिए। हमने एक दूसरे को कभी पसंद नहीं किया है, लेकिन आज तुमने जो विशु जी के लिए किया, ये हम कभी नहीं कर पाते। जो हम पे भरोसा करे ना, उसके लिए हम अपना जान भी दे सकते हैं। जी बिस्सू, अनुराग हमारा बात सुनो बेटा। सृष्टि, आज हमारे बीच का कांटा हमेशा के लिए दूर होने वाला था, मगर आखिरी मिनट में सब खराब हो गया। लेकिन मैं फिर से कोशिश करूंगा, फिर से। शेखर, तुम तो यहाँ पहले से थे, तुमने हमें बताया क्यों नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? हमें खुद नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। खुद पास में पहले आए, and I was shocked। सृष्टि जी, प्लीज सृष्टि जी, हमें छोड़ के मत जाइए। हम कोई दूसरी शादी नहीं कर रहे थे। ये सब तो हम सिर्फ आपके लिए किए सृष्टि जी। प्लीज सृष्टि जी, मत जाइए ना। प्लीज सृष्टि जी, हमें छोड़ के मत जाइए। सृष्टि जी, सृष्टि जी, सुन रहा है? सुनाई पड़ रहा है ना आपको? हाँ? अरे सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? अपना बेटा का रोने का आवाज। आज बिस्सू सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से रो रहा है श्रीमती जी। और बिस्सू ही का, अरे आज तो इस घर का हर आदमी आपकी वजह से रो रहा है श्रीमती जी। अब अगर इस बात पे आपको खुश होना है तो लीजिए, जी भर के खुश हो लीजिए। अरे खुश तो आप हो रहे होंगे, हमारा सारा खेला जो बिगड़ गया है। आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ ना। अरे इतना बड़ा घर में हम हमारे बेटा का रिश्ता करने जा रहे थे, लेकिन अरे चुप करिए, एकदम से दिमाग खत्म हो गया क्या आपका? घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया है और अभी तक आपको सगाई का पड़ा है। सच में बड़की, आज जो तुम करने जा रही थी ना, उसके लिए जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहती। माँ कहते हैं ना कि एक औलाद का दिल उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। आपको अंदाजा भी है कि ये सब करने के बाद विशु पे क्या असर पड़ता। हम जो है ना, हम बिस्सू की खुशी के लिए ये सब कर रहे थे। अरे एक बार उस रिश्ते का असर उतर जाता ना, उसका दूसरा शादी हो जाता तो सारा पुराना बात भूल जाता। ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी शादी करने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि ऐसा करने से एक प्रॉब्लम और बढ़ जाती।
बिसु को जहां से चोट लगा है ना, वहीं से उसका इलाज है। हम बहुत लोगों को देखे हैं दूसरा शादी करके पहला पत्नी को भुलाते हुए, और अब तो उसका तलाक भी हो गया है। इसलिए हम बिसु का दूसरा ब्याह करवा कर रहेंगे।